चीज़ नहीं है। पुलिस प्रशासन की भी कड़े शब्दों में हमारे समाज को निंदा करनी चाहिए। अगर वो चाहते तो केस जो भी बनता था वही लगता और निर्दोष बच्चों पे केस नहीं लगता। ये पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा इसके अंदर जो है खेल है, बहुत बड़ा खेल है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मुद्गल। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। मुद्दा है त्यागी समाज का। आज पूरा त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज यहाँ पर मौजूद है और मुद्दा जो यहाँ पर उठा है वो श्रीकांत त्यागी का है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है और लगातार धड़ल्ले से ट्विटर पर ट्वीट भी की गई, जिस वीडियो में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी एक महिला के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने गलत किया, मगर उसके बाद प्रशासन ने जो किया उसको भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जब श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया, उसके बाद उनकी पत्नी को 3 दिनों से बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। इसके बाद जब 6 लोग उनके बच्चों को खाना देने के लिए और बच्चों से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, उनको पुलिस हिरासत में ले लेती है। आज हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए नरेंद्र त्यागी जी मौजूद हैं बुराड़ी विधानसभा से। सर, बातचीत इस कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दिल्ली कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, बातचीत इस पर कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी किया तो उन्होंने गलत, मगर उसके बाद प्रशासन का जो रवैया था, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, श्रीकांत जी ने क्या किया क्या नहीं मैं उस समय था नहीं, लेकिन मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है और जो भी किया है महिला के साथ जो उसने किया है व्यवहार वो अच्छा नहीं था। उसकी मैं निंदा करता हूँ, पूरी तरह से पुरजोर तरीके से निंदा करता हूँ। चाहे उसमें मैं हूँ या कोई और भी समाज का आदमी है, अगर किसी महिला की, चाहे वो कैसी भी महिला है, लोग कह रहे हैं कि वो वस्त्र नहीं पहनती थी, इससे मतलब नहीं है, उसका फ्रीडम है। वो क्या पहनती है क्या खाती है वो उसका फ्रीडम है और ये हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते। लेकिन किसी भी महिला को अगर कोई बदतमीजी करता है वो समाज में रहने के लायक भी नहीं है। मैं श्रीकांत का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ और न मैं उसका पक्षधर होना चाहता। लेकिन उसकी पत्नी के साथ जो हुआ, उसकी मामी के साथ जो हुआ, 6 निर्दोष बच्चों को जो ज़बरदस्ती बैठा लिया गया पुलिस ने और आज उनकी जमानत हुई है 16 तारीख को, उसकी मैं बिल्कुल प्रशासन की घोर निंदा करता हूं। ऐसा अंग्रेज़ों के टाइम में होता था, आज मैंने पहली बार इस तरह का देखा है। यूपी में जिस तरीके से ये मामला सामने आया, उसके बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को जेल में डाल दिया। कहीं ना कहीं यहाँ तक जो कार्रवाई थी वो ठीक थी, बिल्कुल ठीक। उसके बाद इससे आप ताल्लुक रखते हैं कि वो ठीक थी? बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक थी। श्रीकांत को जो सज़ा न्याय संगत मिलनी थी वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस पर भी गैंगस्टर लगाया गया, वो भी गलत था। गैंगस्टर का वो केस नहीं था। अगर पड़ोसी आपस में झगड़ा करते हैं तो वो एक छोटी घटना होती है। महिला के साथ किया, उसमें जो महिला के साथ करने में सज़ा हो सकती थी या केस बन सकता था वही करना चाहिए था। उससे ज़्यादा गैंगस्टर लगाना वो कोई ऐसा बड़ा क्रिमिनल नहीं था कि उस पर गैंगस्टर लगाया जाए। उसके बाद सर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये हवाला देकर कि वो लोग जो है अराजकता फैलाने के लिए गए थे। क्या वाकई वे अराजकता फैलाने गए थे या क्या वजह थी, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लगा कि उसके जो बच्चे हैं श्रीकांत के, छोटे छोटे बच्चे, वो रो रहे थे और उन्होंने खाना नहीं खाया था 2 दिन से। वो बच्चे जो 6 गए हैं वो निर्दोष थे और वो एक जात के नहीं थे। उसमें एक ब्राह्मण भी है, एक मुसलमान भी है, एक गुज्जर है और त्यागी हैं और हर कास्ट के उसमें बच्चे थे। उनको निर्दोष बच्चों को जब वो रोटी देने गए हैं वो उनको बंद किया गया। उनको कहा कि ये क्रिमिनल लोग हैं, उन पे एक भी केस नहीं है, निर्दोष हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके साथ जो हुआ वो जुल्म हुआ, महाजुल्म हुआ। उसकी जितनी भी हर समाज को उसकी निंदा करनी चाहिए और खासकर मीडिया को उसकी निंदा करनी चाहिए। अंत में सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई सरकार अब करे? सरकार आज जो उनकी जमानत हुई है कि ये किसी ने, सरकार ने तो कराई नहीं है, ये प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट ने उनको न्याय दिया है और कोर्ट ने माना है कि इनके साथ गलत हुआ है, उनको बेल मिली है। लेकिन मेरी मांग प्रशासन से है और खासकर योगी जी से। मैं कांग्रेसी होने के बाद भी लोग कहते हैं कि योगी जी बड़े हर समाज का में न्याय करते हैं, पूरा कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते हैं। उनको जो है ये केस वापस लेना चाहिए और तुरंत जो है
आप प्रभाव से जो है इस केस को वापस लेके जो है उन बच्चों को पे जो केस लगा है, जो भी श्रीकांत पे भी गैंगस्टर लगा, उसको भी वापस लेना चाहिए। और जो केस उस पर हल्का फुल्का बनता है उसके लिए मैं नहीं कहता जो महिला के उसमें उसने किया है, लेकिन गैंगस्टर और इन बच्चों पे जो केस बना है उसे बगैर शर्त के वापस लेना चाहिए, तभी ये आंदोलन शायद रुकेगा। वरना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं तो इसमें खुश रहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से त्यागी समाज जो है भाग के जो है कांग्रेस में जाए, किसी और पार्टी में चले जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 100% त्यागी समाज जो है बीजेपी को वोट देता रहा है। अगर इसको निर्दोष बच्चों के ऊपर से बगैर शर्त के वापस नहीं लिया केस और उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई समाज से कि पूरे समाज को गुंडा कहने के लिए, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाले चुनाव में बहुत भारी पड़ेगा। पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पुलिस प्रशासन ने ही तो केस लगाए हैं। अब ये कोई नेता अगर कोई उकसा रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब पुलिस प्रशासन कोई चीज़ नहीं है। पुलिस प्रशासन की भी कड़े शब्दों में हमारे समाज को निंदा करनी चाहिए। अगर वो चाहते तो केस जो भी बनता था वही लगता और निर्दोष बच्चों पे केस नहीं लगता। ये पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा इसके अंदर जो है खेल है, बहुत बड़ा खेल है। हो सकता है किसी नेता को डैमेज करने के लिए ये खेल किया गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता नरेंद्र त्यागी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने प्रशासन से जो मांग की है उसको लेकर के आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।